देश भर में एयरपोर्ट्स की चमचमाती फर्श अब बस अड्डा से बदतर बन चुकी है। फर्क है कि यहाँ बैग थोड़े महंगे हैं और टिकट बहुत ज़्यादा महंगे। कोई अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगते हुए चिल्ला रहा है क्योंकि वे 2 दिनों से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, तो कोई अपनी शादी का रिसेप्शन मिस कर चुका है। यहाँ तक कि कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए क्योंकि वो क्राइसिस में फंसे हुए हैं। इन सब परेशानियों का सिर्फ एक कारण है, इंडिगो संकट, जो लगातार छठे दिन भी जारी है। 7 दिसंबर 2025 के दिन कुल 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इसमें 115 उड़ानें हैदराबाद से कैंसिल हुई, जिसमें 24 आने वाली और 61 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। फिर मुंबई से 112 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, दिल्ली से 109 और कोलकाता से 76। सवाल यही है कि आखिर क्यों? इस हवाई अराजकता के पीछे जिस नियम को जिम्मेदार बताया जा रहा था, सरकार फिलहाल उसे वापस ले चुकी है और इस फैसले को 2 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एक एयरलाइंस कंपनी की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम पंगु बना हुआ है और किसी को यह पता नहीं है कि ऐसी ही ये हालत कब तक बनी रहेगी। यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये सारा मामला छठे दिन का है। इससे पहले शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को एयरलाइंस ने लगभग 1600 और 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थी। कुल मिलाकर 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के बीच 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इन फ्लाइट्स के रद्द होने के कारण दूसरी एयरलाइंस के टिकट आसमान छूने लगे हैं। कुछ रूट्स पर किराया 90,000 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली से रांची या गुवाहाटी का किराया लंदन जाने से ज्यादा महंगा हो गया है। इन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर कैपिंग लगा दी है। ये सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक इंडिगो की साइकिल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, माने फिर से पैसेंजर्स को पहले की तरह सुविधाएं नहीं मिलने लगती। दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया है। जैसे 500 किलोमीटर तक की उड़ानें 7500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर तक की उड़ानें 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक की उड़ानें 15,000 रुपए, 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की उड़ानें 18,000 रुपए तय की गई हैं। डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में फेलियर प्लान, निगरानी और मैनेजमेंट में बड़ी लापरवाही को दर्शाती है। सीईओ से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है कि क्यों उन पर उचित कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने खुद इंडिगो के अधिकारियों को बुलाकर परिचालन पूरी तरह से बहाल करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया, जबकि एयरलाइन ने 21 दिन मांगे थे। इन निर्देशों के साथ साथ किराया रिफंड का भी आदेश दिया गया है। मंत्रालय ने इंडिगो को कैंसिल किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक पूरी करने का आदेश दिया है, माने रविवार। इसके अलावा यात्रियों के सामान को भी अगले 48 घंटों में ट्रेस करके उन्हें सौंपने को कहा गया है। सरकार के निर्देशों का कायदे से पालन करने के लिए इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG बनाया है, जिसमें चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता और सीईओ पीटर एल्बर्ट शामिल हैं। एयरलाइंस ने कहा है कि वो 10 दिसंबर तक परिचालन को स्थिर करने की उम्मीद कर रहे हैं, यानी अभी ये संकट और बना रहने वाला है। डीजीसीए ने इस संकट के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 4 सदस्यों का एक जांच पैनल बनाया है। ये पैनल 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। ये सारी चीजें जब तक स्थिर नहीं हो जाती तब तक रेलवे से भी मदद मांगी गई है। यात्रियों के भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अलग अलग क्षेत्रों में 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने और मौजूदा ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच जोड़ने की घोषणा की है ताकि फंसे हुए लोगों को हेल्प मिल सके। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इंडिगो ट्रैक पर नहीं आ पा रही है। इंडिगो में आए इस बड़े ऑपरेशनल क्राइसिस की जड़ें सीधे तौर पर पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों को लागू करने से एयरलाइन की विफलता से जुड़ी हुई है। जनवरी 2024 में डीजीसीए ने पायलटों की सुरक्षा और थकान को रोकने के लिए FDTL नियमों को मॉडिफाइड किया था। ये नियम, जिनका दूसरा और ज्यादा सख्त फेज 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ। क्या नियम है? पायलट दिन में 10 घंटे और 2 पायलट क्रू सेटअप होने पर 13 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। ऐसे ही रात में पायलट 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पर पायलट की ड्यूटी 1.5 से 2 घंटे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके बदले उन्हें जरूरी आराम देना होगा। 1 घंटे तक के एक्सटेंशन में 2 गुना और उससे ज्यादा में 4 गुना आराम जरूरी होगा।
पायलट हफ्ते में 35 घंटे और महीने में 100 से 125 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। सालाना उड़ान 1000 घंटे से ज़्यादा और ड्यूटी 1800 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती। हफ्ते में पायलट को 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का आराम ज़रूरी है। आराम का समय पिछली फ्लाइट से कम दोगुना होना चाहिए। अगर पायलट ने 24 घंटे ड्यूटी की है तो कम से कम 10 घंटे का रेस्ट ज़रूरी है। पायलट लगातार सिर्फ 2 दिन नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। इस दौरान वे सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकते हैं, जो पहले 6 थी। एक हफ्ते में पायलट 2 से ज़्यादा नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते। ऐसा न करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत की एयरलाइंस को अगर विदेशी एयरलाइंस से कंपैरिजन करें तो अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FFA और यूरोप की यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी EASA ने पायलटों को ज़रूरी आराम देने के लिए कुछ ऐसे ही नियम बनाए हैं जो अमेरिका और यूरोपीय देशों की लगभग सभी एयरलाइंस पर लागू होते हैं। अमेरिका में पायलट हफ्ते में 32 घंटे और महीने में 100 घंटे से ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते। उन्हें हफ्ते में एक बार लगातार 24 घंटे का आराम दिया जाता है। 3 पायलट क्रू सेटअप होने पर भी पायलट 12 घंटे से ज़्यादा की उड़ान नहीं भर सकते। यूरोप में पायलट एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते। कुछ खास परिस्थितियों में इसे 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। 2 फ्लाइंग ड्यूटी के बीच पायलट को 10-11 घंटों का आराम देना ज़रूरी है। पायलट को हफ्ते में एक बार 36 घंटे का आराम मिलता है। इंडिगो पर यह आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर इन नियमों को लागू करने की तैयारी नहीं की, जबकि उसे जनवरी 2024 में नियम आने के बाद लगभग 2 साल का समय मिला था। इसके अलावा ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडिगो का मॉडल सालों से कम स्टाफ ज़्यादा काम पर टिका हुआ है। इंडिगो लो कॉस्ट एयरलाइन है और एयरक्राफ्ट और क्रू यूटिलाइजेशन लेवल एयर इंडिया जैसे विरोधियों की तुलना में बहुत ज़्यादा रखता है। अन्य एयरलाइन जैसे अकासा एयर पर प्रति जहाज 26 पायलट और एयर इंडिया पर 19 पायलट के मुकाबले इंडिगो के पास प्रति जहाज सिर्फ 13 पायलट हैं। जब नए सख्त FDTL नियम लागू हुए तो इतने कम पायलटों के साथ एयरलाइन का 2300 फ्लाइट्स प्रतिदिन का नेटवर्क चरमरा गया। इंडिगो की उड़ानें एक ही दिन में मल्टीपल रूट्स पर उड़ान भरती हैं, जैसे दिल्ली गुवाहाटी, कोलकाता दिल्ली। क्रू और पायलट की कमी के कारण जैसे ही एक फ्लाइट थोड़ी भी डिले या कैंसिल हुई, पूरे नेटवर्क में एक साइकिल प्रोसेस शुरू हो गई। नए नियमों के तहत यदि किसी क्रू के ड्यूटी आवर पार हो जाते हैं तो उसी फ्लाइट्स के लिए तुरंत दूसरे लोकेशन पर नया क्रू लाना बहुत महंगा और लॉजिस्टिक रूप से कठिन हो जाता है। इन सब को देखते हुए क्रिटिक्स और पायलट एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि इंडिगो ने जानबूझकर इस संकट को बढ़ने दिया। उनका उद्देश्य था कि सरकार पर इतना दबाव बढ़ाया जाए कि वो FDTL नियमों में ढील दे दें और एयरलाइन को नए पायलटों को भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के महंगे खर्चे से बचाया जा सके। कईयों ने इसे इंडिगो द्वारा सरकार को ब्लैकमेल करने की साजिश कहा है। इंडिगो के पास घरेलू विमानन बाजार का 60% से 65% हिस्सा है। इस डोमिनेंस के कारण जब इंडिगो का परिचालन टूटा तो पूरे देश का हवाई यातायात ठप हो गया, जिसके कारण भारी बवाल हुआ और सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ गई। DGCA ने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक FDTL नियमों के कुछ प्रावधानों से अस्थायी राहत दे दी। इस पूरे संकट ने भारत के विमानन क्षेत्र के एकाधिकार की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने भी कहा है, जब तक एयरलाइन सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनियों इंडिगो और टाटा समूह की एयरलाइंस हावी है, तब तक हवाई किराए पर नियंत्रण रखना जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। क्रिटिक्स का तर्क है कि इंडिगो का ये डोमिनेंस ही उसे इतनी ताकत देता है कि वो लाखों यात्रियों को असुविधा पहुंचाकर भी सरकार के बनाए सुरक्षा नियमों को बदला सके। जब 60 से 65% बाजार हिस्सेदारी वाली कंपनी परिचालन में विफल होती है तो यात्रियों के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं बचता, जिससे किराए बढ़ जाते हैं और उन्हें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। फिलहाल तो सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आप भी कहीं फंसे हैं, ये खबर देख रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गाँव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।